नमस्कार, मैं हूँ अर्णिमा द्विवेदी और बिग बॉस 14 की हर अपडेट की तरह इस बार भी हम लोग के पास आपके लिए एक ऐसी अपडेट है जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। बात करते हैं घर के अंदर एक दूसरे के खिलाफ हो रही बैक बिचिंग की। जी, तो रुबीना दिलेक जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं बिग बॉस 14 में, जिनको कि बिग बॉस का पिछले सीज़न से कंपेयर करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कंपेयर किया जा रहा है, वो अब अपने को कंटेस्टेंट्स की बैक बिचिंग कर रहे हैं। रुबीना को निकी तंबोली का इमोशनल बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जी, जिस तरीके से रुबीना विमेन पावर करती नज़र आती थी पिछले कई एपिसोड्स में, उन्होंने विमेन पावर को ऊपर उठाया था, वहीं पर अब रुबीना अपने ही साथ की एक को कंटेस्टेंट को नीचा दिखाने में लगी हुई हैं। और अब रुबीना बाकी के कंटेस्टेंट से ये कहती नज़र आ रही हैं कि निकी तंबोली अपने इमोशंस से व्यूअर्स की सिंपैथी गेन करना चाहती है। निकी तंबोली की आंख के आंसू और उनकी इमोशनल बिहेवियर पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये उनके गेम प्ले का एक हिस्सा है और वो स्ट्रैटेजिकली ये कर रही हैं ताकि लोगों की सिंपैथी, लोगों का प्यार उनको मिल सके। डिटेल में बताते हैं आपको कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल जान कुमार सानू और निकी तंबोली के बीच में एक लड़ाई होती है जिसमें उन दोनों की दोस्ती टूटती हुई नज़र आती है। दोनों को ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं दोनों और एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। ऐसे में जैस्मिन जब जान को समझा रही होती हैं और उनको दिलासा दे रही होती हैं, तो वहाँ पर रुबीना जैस्मिन से ये कहती हैं कि निकी तंबोली अपने इमोशंस को यूज़ कर रही हैं सिंपैथी के लिए, इसलिए अब जैस्मिन जान को उनको लेकर के ना समझाएं। ऐसा ही कुछ रुबीना करती नज़र आती हैं निशांत के केस में भी। जब निशांत और निकी तंबोली की कुछ बातचीत हो रही होती है तो रुबीना अपने आप में ये कहती हुई नज़र आती हैं कि निशांत प्लीज़ निकी तंबोली के चक्कर में मत पड़ना, वो इमोशनली तुमको फंसा रही है। तो ये बातें वो रुबीना अपने आप से कह रही होती हैं, जो कि माइक में रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये देखने में आया है कि निकी तंबोली के अगेंस्ट में जा रही हैं रुबीना दिलेक। हालांकि रुबीना का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव रहा है और रुबीना के साथ साथ अब जैस्मिन भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में ऊपर आई हैं, तो जैस्मिन का भी पर्सपेक्टिव जो है वो एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी के रूप में बाहर आ रहा है बिग बॉस 14 में। लेकिन अब ये दोनों निकी तंबोली के अगेंस्ट हैं और निकी तंबोली ने भी काफ़ी पॉपुलैरिटी बटोरी है अपने गेम प्ले के दौरान इस बिग बॉस के इस सीज़न में। तो अब ये तीनों गर्ल्स आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगी तो किस तरीके से बिग बॉस में मसाला आएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल के लिए रुबीना दिलेक निकी तंबोली के अगेंस्ट हर एक घर वाले के पास जाकर के बिचिंग कर रही हैं, हर एक घर वाले के पास जाकर के ये बोल रही हैं कि निकी तंबोली के अच्छे एटीट्यूड में मत फंसना। हम आपको ये भी बता दें कि निकी तंबोली ने जैस्मिन से हुए विवाद के बाद उनसे चीज़ें क्लियर करी थी, सॉर्ट आउट करी थी, और उसके बाद उन्हें गले लगा के बोला था कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी, अब मैं कोई गाली नहीं दूंगी, अब मैं बदतमीज़ी नहीं करूंगी। उसके बाद से जैस्मिन तो थोड़ा सा पॉजिटिव हुई थी, पर फिलहाल रुबीना से बात करते वक्त ये दिखाई दिया है कि जैस्मिन ने अभी भी शायद निकी तंबोली को माफ़ नहीं किया है, या फिर बिग बॉस के गेम में अच्छा बनने के लिए उन्होंने निकी तंबोली को गले तो लगा लिया था, पर अंदर से कहीं ना कहीं वो आज भी इस प्लेयर के अगेंस्ट ही हैं। तो बिग बॉस 14 में अब गर्ल पावर के साथ साथ गर्ल्स कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा, और किस तरीके से रुबीना दिलेक क्या बाकी घर वालों को निकी तंबोली के अगेंस्ट कर सकती हैं, या निकी जिस तरीके से अपना गेम खेलती आई हैं, जिस तरीके से अपना क्यूटली बिहेवियर भी दिखा देती हैं, कभी कभी वाइल्ड हो जाती हैं, कभी कभी अग्रेसिव हो जाती हैं, वो एक गेम प्ले निकी तंबोली का चलता रहेगा और बाकी घर वाले उनके साथ थोड़े बहुत कनेक्टेड रहेंगे। आने वाले एपिसोड्स में ये साफ हो जाएगा, क्योंकि वीकेंड का वार भी आने वाला है। शायद रुबीना को लताड़ भी पड़ सकती है और निकी तंबोली के फेवर में भी चीज़ें जा सकती हैं। तो आगे आने वाले 1-2 एपिसोड्स में काफ़ी मसाला मिलने वाला है हमारे व्यूअर्स को बिग बॉस के लिए।